गुड मॉर्निंग। आज का सवाल दिया गया है नंबर से यानी संख्याओं से सवाल दिया गया है। सवाल दिया गया है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है। का दिया गया है प्रथम n प्रकृत संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n गुणे कोष्टक में n प्लस 1 अपान क्या होता है 2 हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल दिया है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो यह हमारा हो जाता है n स्क्वायर होता है। n का है तो n पदों की संख्या है। n क्या दिया गया है n पदों की संख्या है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है कोष्टक में n गुणे कोष्टक में n प्लस 1 का होता है n गुणे n प्लस 1। n का है पदों की संख्या है। ठीक है। अगला सवाल है प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। का दिया गया है प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये वाला जो फार्मूला दिया गया है यह दिया गया कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है वर्गों का योगफल है। यह क्या हो जाता है n गुणे कोष्टक में n प्लस 1 फिर कोष्टक में 2n प्लस 1 अपान का रहेगा 6 रहेगा। अब इसी पे आधारित आप लोग को सवाल दे रहे हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है। 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यही पूछा गया है कि इस तरह के जोड़ेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के लिए फार्मूला लगाया गया है कि n गुणे कोष्टक में n प्लस 1 फिर कोष्टक में 2n प्लस 1 अपान का रहेगा 6 रहेगा। n बराबर का दिया गया है तो 5 दिया गया है। तो यहाँ पे भर देंगे फार्मूला में कि 5 गुणे कोष्टक में 5 प्लस 1 फिर कोष्टक में 2 गुणे 5 प्लस 1 कोष्टक बंद बटे का रहेगा 6। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 दूना 10 और 1 11 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे हल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 6 30 और 30 में 11 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 330। 330 बटा कितना हो जाएगा 6। अब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 5 30 और 6 5 30 यानी कि 55 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं के 1 से लेकर के 5 संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का जब उसका वर्ग करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 55 आ जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल क्या होगा। अब यहाँ पे वर्ग नहीं दिया गया, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दिया गया है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब इसी को हमको जोड़ना है फार्मूला से। तो इसका फार्मूला क्या होता है n गुणे n प्लस 1 अपान क्या होता है 2। तो n बराबर पदों की संख्या यानी कि 10 दिया गया है तो लिख देंगे 10 गुणे 10 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है। 10 गुणे 10 और कितना होता है 11 बटा 2। 11 दाम में क्या होता है 110। 110 में 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 55। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया। अगला सवाल दिया गया है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर यानी कि n बराबर का दिया गया है 10 दिया गया है तो हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 दाम क्या हो जाएगा 100 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्या पूछा गया है प्रथम 10 विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 13 15 17 और 19। ये सभी संख्याओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या दिया गया देखिए
अगला सवाल दिया गया है प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सम संख्याओं के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, n गुणे n प्लस 1। क्या होता है, n गुणे n प्लस 1। n बराबर का दिया गया है तो 5 दिया गया है, तो यहाँ पर भर दीजिए फार्मूला में 5 गुणे कोष्टक में 5 प्लस 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 1 6 6 25 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहिए कि प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस कितना हो जाएगा 10। अब इसको जोड़िए 30 आ रहा है कि नहीं, तो 10 और 18 तो 20 और 10 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ गया। नॉर्मल रूप से जोड़ेंगे तभी आएगा, फार्मूला के हिसाब से जोड़ेंगे तो तभी आएगा।